KK is here again for you to show cricket in black and white. So Pakistan versus India again वही मैच हुआ जो एक्सपेक्टेड था और जो मेरी स्पेकुलेशन थी यस्टरडे जो मैंने गेस किया था उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे था बट it was a one-sided match again heads off to PCB chairman and the selection committee. मैं हमेशा कहता आया हूँ कि bring Amir, Rizwan and Babar Azam in the team. It will be entirely different show. बट हम क्या करें, हमें तो सियासत भी खेलनी है और हमें बहुत कुछ करना है. सबसे अच्छी बॉलिंग आज शाहीन अफरीदी ने कराई. बहुत अच्छी क्लासी, सारा मुसलसल बीट करते रहे. सिर्फ 11 की एवरेज से उन्होंने रन दिए जबकि उनके फास्ट बॉलर्स ने 3 आउट किए. अगर आप ये देखें तो मजे का गेम था. अगर आप दिल थाम के मैच देखते और रियलिस्टिक अप्रोच के साथ मैच देखते तो वो उन्होंने इंडियन टीम ने बड़ा अच्छा खेला. उनके जो बॉलर्स थे उन्होंने विद इन द स्टंप्स गेंद की, वो स्टंप से ना इधर हिले ना इधर हिले. जरा सी मिस्टेक और एम्पायर उंगली उठा देता था. एम्पायर ने उंगली उठाने में देर नहीं की और हमारे बैट्समैनों ने बल्ला उठाने में देर नहीं की. वो पहले ही बल्ला उठा के खड़े रहे और नीचे से गेंदें निकलती रही. तो अब हमारे साथी आपको बताएंगे, अपना तारुफ भी कराएं और अपना गेम का बताएं आपको कैसा लगा. शाहरुख, वेलकम बैक अगेन. दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय टीपीएल ग्रुप और वेरी डिसअपॉइंटिंग संडे अगेन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट फैन. और जैसे कि एक राइवलरी रहती है पाकिस्तान फैंस में और इंडियन फैंस में कि पड़ोसियों कैसा रहा संडे, तो अब सोशल मीडिया पे भरमार होगी कि जना हमारा संडे कैसा रहा और हमें बताना पड़ेगा कि कैसा रहा. दुबई का मैच था और दुबई में हमने शुरू से ही बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस दिखाई है. सिंस स्टार्टिंग सलमान अली आगा को टॉस जीत के बॉलिंग करनी चाहिए थी, जबकि दुबई की पिच में यही क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर यही हमारा पास रिकॉर्ड है कि उसमें जो पहले चेस करता है वो जीतता है. तो इसमें ज़रूरी है कि जना आपको पहले शुरू से ही आपको एक वर्किंग करनी चाहिए थी. उसमें हमें पता होता कि जना हमने टॉस जीत के क्या करना है. मेरा आइडिया डिफरेंट है शाहरुख आपसे. मेरे हिसाब से टॉस करके बैटिंग उन्होंने बिल्कुल सही ली क्योंकि अब ये विकेट का जो बिहेवियर है वो काफी डिफरेंट था और स्पिन विकेट थी, इसमें चेज नहीं हो पा रहा. पिछले मैचेस का भी रिजल्ट है कि जो टॉस है वो वाली टीम जीतेगी. तो मेरी राय में उन्होंने ये वाला डिसीजन तो बिल्कुल सही लिया. देखिए बात यह है कि जब आप ग्राउंड में उतरते हैं, ग्राउंड में उतरने के बाद आपके पास स्ट्रेटेजी क्या है. आपको पहले मैच खेलना है, आपको पहले बैटिंग करनी है, तो आपको 6 ओवर्स में जो आपका एक पावर प्ले एरिया है उसके अंदर आपको मैक्सिमम रन्स बनाने हैं. मैंने तो कल कहा था 87 और 90 के दरमियान करेगा. इन्होंने फिर भी 30-40 रन जो है वो ज्यादा कर दिए. लेकिन अगर किसी भी तरीके से कोई मिरेकल हो जाता और पाकिस्तान 170 रन कर देता तो इनसे वो चेज नहीं होने थे क्योंकि आपकी बॉलिंग बुरी नहीं है. स्पिनर आपके पास क्वालिटी स्पिनर है. शाहीन ने आपको करके दिखाया, हालांकि बैटिंग में वो फ्लॉप हुआ, उसने बहुत ही कैजुअली खेला और वो ट्रैप किया उसको. लेकिन अगर शाहीन अच्छा खेल जाता और वो रन बन जाते. फरहान खड़ा रहा आपका चीता, उसने बड़े अच्छे शॉट मारे और दिलेरी के साथ खेला और बीच में भी रुक रुक के भी खेला जैसे पिछले मैच में भी उसने किया था काम. शुरू में ही जो है ना पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है पहले ओवर से जो है ना अंडर प्रेशर रही है और उसमें बीच में हमने देखा कि जब फखर जमान मार रहा था और साहबजादा फरहान मार रहे थे तो एक थोड़ा सा जरा उठाव आया था. लेकिन उसके बाद से जो टीम गिरी है फिर आखिर में आगे शाहीन अफरीदी ने 4 छक्के लगाए तो कुछ पाकिस्तान के 127 रन बन गए, वरना शायद आई थिंक वो भी नहीं बन पाते. नहीं यार, आप क्रेडिट जो है ना वो इंडियन बॉलर्स को दें. मैं आपको बताऊं उनकी स्ट्रेटेजी, उनका गेम प्लान बहुत अच्छा था. Nobody can snatch this win from Indians and Indian bowling. उनके स्पिनर्स ने जैसा उनको बताया गया वो वैसा आके किया. उन्होंने 3 स्टंप जो थी और एक स्टंप इधर और एक स्टंप, यानी 5 विकेटों के अंदर उन्होंने बिल्कुल बॉल करते रहे. वो बिल्कुल नहीं हुए. उन्होंने वाइडें नहीं दी. उन्होंने उनकी लाइन और लेंथ बिल्कुल परफेक्ट थी. राइट एरियाज में उन्हें आपके बैट्समैनों को उन्होंने हिलने ही नहीं दिया और जब हिलते थे तो आउट होते थे, जब हिलते थे आउट होते थे. एंड शुरू की जो क्विक विकेट थी उसके बाद द गेम वाज ऑल ओवर. रिव्यू में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग देखेंगे, उसके अंदर आपको भी याद होगा कि मैंने ये कहा था कि कुलदीप यादव को जो है ना बहुत आपको स्ट्रेटेजिकली देखना पड़ेगा. तो जब तक आप उसको आप ओवरकम नहीं करते ना कुलदीप यादव को, तो आपके लिए प्रॉब्लम रहती है. और वही ये आज हुआ. वो जो है ना बेस्ट बॉलर रहा और मैन ऑफ द मैच का भी अवार्ड लेके गए कुलदीप यादव. अगर आप उसको
रीड कर लेते, आप उसकी ट्रेनिंग सही तरीके से कर लेते, तो आपको समझ में आता है कि आपने खेलना किस तरह से। लेकिन वही अगेन पाकिस्तान हमेशा से मेरे ख्याल से कितने आईसीसी इवेंट में 14 हेड टू हेड हो चुके हैं और 11 मेरे ख्याल से पाकिस्तान उसमें से हारा है और 3 जो है वो कोई नई बात नहीं है, वी आर यूज्ड टू इट, नेवर। बस वो एंड में जो उनका कप्तान जो कमेंट्स देकर गया और वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट वगैरह देकर गया, That is wrong. That is wrong. वो जो है जरा हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है और वी टेक इट वेरी सीरियसली। और वो कह रहा था कि आई गिव दिस विन बैक टू इंडियंस। उसका वहाँ उसका जो चमत्कार था वो एंटायरली डिफरेंट था, वो फौज का था। तो हमारी पाकिस्तानी फौज ने, एयरफोर्स ने जो किया था वो गेम के अंदर नहीं था, वो गेम के अंदर बराबर हो ही नहीं सकता। इट वॉज 6-0। और दूसरा ये कि मोहसिन नकवी को ये वाला स्टेटमेंट, यानी मैं समझता हूँ हमारी पाक फौज को मोहसिन नकवी को ग्रिल करना चाहिए कि उसकी वजह से हमारी इंसल्ट करने की कोशिशें कर रहे हैं लोग। खुदारा इसको पीसीबी के चेयरमैन को चेंज किया जाए, उसको बदलना चाहिए। निकम्मा तरीन आदमी है जो उसको क्रिकेट अफेयर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता कि मेन प्लेयर्स हमारी टीम से बाहर है। आई विल नॉट क्रिटिसाइज पाकिस्तानी प्लेयर्स, उन्होंने जैसा था उन्होंने खेला, अपना पूरा गेम दिया, फाइट की, 16वें ओवर्स तक वो इसको लो स्कोरिंग मैच को लेकर गए। लेकिन आपके रिजवान नहीं है, इंडिया के खिलाफ वो स्वीपे कर करके इन बॉलर्स को ग्राउंड से बाहर भेजता, प्रेशर ही निकल जाना था 2-3 ओवर्स के बाद ही। बाबर आजम जिसको आप कहते हैं 127 का स्ट्राइक रेट, ही इज नॉट सूटेबल फॉर T20। 127 के स्ट्राइक रेट से खेल लेते मेरे भाई। और दूसरा जो मोहम्मद आमिर है जिसको बाहर किया हुआ है, फिक्सर कहते हो, ये कहते हो, वो इस वक्त इंटरनेशनल लीग्स की नंबर 1 डिमांड है, उसको खिला लेते हैं। अपनी सियासतों से भाग रहे हैं आप। लेकिन बहरहाल इसका मतलब ये हरगिज नहीं है, हमारी टीम अच्छी है, बहुत अच्छी है, आगे जाके देखेंगे। और उनको जो ब्रेवरी थी इंडियन फोर्सेस की, जो वो कहकर गया है, हम फिर बताएंगे कि हमारे प्लेयर्स की ब्रेवरी कैसी थी। और जो हमारी आर्म फोर्सेस की ब्रेवरी है उसके बारे में तो पूरी दुनिया कहती है। उनका इस वाले वाक़े से, एंड में प्रेजेंटेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। सूर्य तो ये वाली बात है कि खसियानी बिल्ली खंबा नोच है, वो खंबा नोच के गए। कम बैक टू द क्रिकेट में क्या हुआ? शाहीन आफरीदी टेलेंडर ने जाके तुम्हें 4 छक्के मार दिए। अगर थोड़े ऊपर वाले जरा सेंसिबल खेल लेते तो तुम्हारा तो यहाँ से दिवालिया ही निकल गया था। ओवर टू यू। बिल्कुल ऐसी ही बात है। आपने जो बात की बाबर आजम की, वो मैं एक रिकॉल कर रहा था कि हमारे जो क्रिकेट टीम ने इंटरनेशनल उसमें T20 इंटरनेशनल में जो मैक्सिमम स्कोर किया, यानी हाईएस्ट स्कोर किया इन इनिंग, वो 238 रन है। एंड अगेन इन द कैप्टनसी ऑफ बाबर आजम, इट वाज नॉट इन अदर कैप्टनसी। और जब से हमारे पास ये नई टीम आई है, इन्होंने 200 भी क्रॉस नहीं किया अभी तक। तो ये एक लम्हा फिक्री है, हमें देखना चाहिए हमें अपने हिस्ट्री से और पास से कि कौन खेल रहा है और कौन जो है ना परफॉर्म कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। दूसरी बात ये कि जो स्काई ने आखिर में कहा है तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अपने एक जीता है तो उन्होंने उसको क्रेडिट दिया है। लेकिन 6-0 वाला क्रेडिट अभी तक कोई हमसे नहीं ले सकता। आई माइंड इट, और उसको कोई अभी तक हमसे ना छीन सका है और ना छीन सकेगा इंशाल्लाह। कमिंग बैक टू क्रिकेट, आगे जाके 6-0 को और मेंटेन करेंगे, 30-0 भी कर लेंगे, उसकी टेंशन नहीं लो इंशाल्लाह। जी। अच्छा चलिए, तुम्हारा ताल्लुक तो एयरफोर्स है, तुम्हें तो मुझसे ज्यादा पता है वैसे। इंशाल्लाह जी। अच्छा ये बताएं कि ये आप मुझसे भी सवाल पूछिएगा कि आपको कौन सा सबसे अच्छा इसमें जो है ना कौन सी चीज पसंद आई पूरे मैच के अंदर? मैंने बताया शाहीन आफरीदी। ओके, शाहीन आफरीदी ने में जाके किया, अच्छा लगा। और दूसरा जो हम लोग टॉस जीते वो भी हमें बहुत अच्छा लगा। चलो आधा मैच तो हम पहले ही जीत गए थे, आधा तुम जीत गए, तो इवन हो गया। क्या ख्याल है? बिल्कुल नहीं, ये बहुत अच्छी चीज है। और मुझे जो सबसे अच्छा समझ में आया वो अच्छा लगा कि जो एम्पायर्स ने फिंगर उठाई, वो मुझे समझ में आया, अच्छा लगा कि कितनी जल्दी जल्दी विकेटें गिर रही थी, इंडिया की भी और पाकिस्तान की भी। और उसके बाद जो ये फिर ये जो दूसरा एम्पायर आगे उठाता था, छक्के पड़े, ठीक है ना, तो अगेन वही वाली बात आ जाती है। तो छक्कों को भी तुम यही कहोगे 2 उंगलियां उठाई तो 2 आउट थे। अब वो माने नहीं, आईसीसी को रूल चेंज कर लेने चाहिए, कह देंगे कि जना इसके ऊपर एम्पायर बैड एम्पायर है, और ये कहेंगे। अच्छा लेकिन हमें तो पता है कि जना इसका मतलब है छक्का, इसका मतलब ये नहीं है कि जना आउट हो गया। लेकिन ये बस एक चीज थी कि हमारी बस बीच में 2 पार्टनरशिप छोटी छोटी सी लगी,
ओके। और बीच में आके जरा शाहीन अफरीदी ने थोड़ा एडवेंचरिज्म क्रिएट किया, लेकिन इट वाज टू लेट। और ऊपर वाले जो हमारे बैट्समैन थे उन्होंने आके अपनी इजी विकेट्स जो है वो खुद ही आउट होके गए। मैं ये कहूंगा उनकी इंडियन बॉलर्स का इतना कमाल नहीं है। इंडियन बॉलर्स का कमाल ये है कि उन्होंने लाइन और लेंथ और वो बहुत अच्छा रखा। फील्डिंग अच्छी थी, सारे बाउंड्री पे उन्होंने बहुत अच्छे कैच किए। अगर वो एक आध कैच ड्रॉप हो जाता तो इस वक्त रिजल्ट डिफरेंट होता। और नोबडी कैन टेक दिस विन आउट ऑफ इंडियन प्लेयर्स। इंडियन प्लेयर्स ने Exactly. अच्छा खेला, बैट्समैन ने भी अच्छा खेला और बॉलर्स ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। लेकिन वो उनका जो बॉलर था मेन जो पिटा है उसका क्या नाम था, हार्दिक पांड्या को जो है वो 11.5 की एवरेज से ठुकाई हुई उसकी। पता है हार्दिक पांड्या ने पहले ओवर में विकेट लेके प्रेशर डाल दिया था पाकिस्तान। हाँ, तो फास्ट बॉलर्स ने तो तीन आउट किए हैं, बुमराह ने भी 2 आउट किए और उसकी अच्छी थी, लेकिन फिर भी और बाकी बॉलर से 7 की एवरेज से यही हम बात कर रहे थे प्रीव्यू में कि जो भी बॉलिंग करता है पहले और अगर वो पावर प्ले में अगर आपके विकेट ले लेता है, 2-3 विकेट ले लेता है, तो अगली टीम जो है ना वो अंडर प्रेशर आ जाती है ऑलरेडी। ठीक है ना, ये हमारी टीम ने यही किया, ये अंडर प्रेशर आई और जब हमने इंडिया के साथ किया तो उन्होंने छक्के मारे। उनके पावर प्ले का स्कोर 61 रन था, 6 ओवर में 61 रन बनाए उन्होंने। वी आर लोवेस्ट इन द वर्ल्ड एंड जब आप पावर प्ले सामने को खिलाते हैं वी आर हाईएस्ट इन द वर्ल्ड अमंग द गुड टीम्स। मतलब हमारा नंबर नीचे से 7वें नंबर पे आता है। हम जो पावर प्ले में खेलते हैं, जो हमारे स्ट्राइक रेट है और रन देने में हम सबसे ऊपर है, जो 6 में देते हैं। तो वो हम जो छोटी टीम है उनसे भी ऊपर है। तो चलो किसी में तो है, किसी न किसी में तो बदनाम ना होंगे तो नाम ना होगा क्या। तो इसमें तो हमें जो गुस्सा है वो हमारी अनप्रोफेशनल पीसीबी का है और पीसीबी टीम का है। And I don't say bad words to the selection team, but the coaches again and few stupid sitting in PCB जो हमेशा पाकिस्तानी क्रिकेट को हमेशा पीछे करते आए। एंड इट्स अ पॉलिटिकल मैनेजमेंट, मैं माइंड यू, और इनको ग्रिल करना चाहिए। और मैं कहता हूँ हमारी स्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए कि वो इंटरवीन करें और आके इनको ग्रिल करें, क्योंकि ये हमारी इज्जत का सवाल है, हमारे मुल्क की बका का भी सवाल है और हमारी प्रेस्टीज का भी सवाल है। तो ये वाला मौका नहीं आने देना चाहिए। वैसे क्रिकेट से इन सारी चीज़ों को दूर रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने फ़ायदा उठाते हुए सूर्या कुमार यादव ने इसका बेनिफिट उठाने की कोशिश की। लेकिन एज अ नेशन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अंदर की कहानी हमें पता है कि क्या हुई है। और ये ऐसा हुआ है कि बाहर बच्चे ने ठुकाई खाई है मोहल्ले में और बाहर आके यहाँ ये बताए कि देखो मैं जो है वो इतना ब्रेव हूँ, यू नो, लाइक दैट। इट्स नॉट ओवर येट। समझ गए आप? हमारे पास अभी भी चांस है, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट राउंड होगा उसमें भी पाकिस्तान इंडिया का दोबारा एक दफा मुकाबला होगा और अभी भी स्टिल वाइड ओपन आवर टूर्नामेंट। हमें अभी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए और उम्मीद करते हैं कि यही टीम हमारी बहुत अच्छा खेलेगी। ऐसा नहीं है कि जना इनमें पोटेंशियल नहीं है। इट्स अ गेम, इट्स क्रिकेट होता ही ऐसा ही है कि जना आपको लूजिंग दिस गेम वी डोंट माइंड, बट लूजिंग बट विनिंग द बिगर गेम्स That's matter. At the border and in the air, that matters a lot. Always. अच्छा, ये इस वजह से आपको पता है कि इंडियन क्रिकेट फैन ने बायकॉट भी किया हुआ था कि वो मैच देखने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन एट द एंड ग्राउंड जो है वो काफी भरा हुआ। मैंने सुना है सूर्य कुमार यादव ने हाथ भी नहीं मिलाया सलमान आगा से। जी, ऐसा खबर पढ़ रहा था, मुझे पता नहीं है उसके अंदर देखा नहीं, तफाक से दिखाया नहीं, जो है ना सिर्फ एक दूसरे को देखा भी नहीं है और हाथ भी नहीं मिलाया। दैट्स बैड। गेम होना चाहिए, इसमें इससे क्या ताल्लुक है उसका। जी हाँ, बिल्कुल। मेरे ख्याल से सबको अपने ग्रजेस अलग रखनी चाहिए। अगर वो क्रिकेट खेलने के लिए आ रहे हैं और अगर वो ग्राउंड में हैं तो प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जना आप एक दूसरे से हाथ भी ना मिलाएं और नजरें भी ना मिलाएं। यार तुम्हें पाकिस्तानी एक्सपेक्टेटर्स को चाहिए था सीटें तोड़नी शुरू कर देते मैच हारे थे तो। नहीं, वो दुबई था ना। अच्छा, कराची होता तो शायद कर देते। लेकिन चले एक बात बताएं, कराची से और उससे पाकिस्तान से याद आया, साइम अयूब को क्या हो गया? ये पहली बॉल पे गोल्डन डक उसने दोबारा दी है। यार उसने कहा था मैं 3 विकेट लूंगा, बैटिंग नहीं करनी, आज मूड नहीं है बैटिंग का। तो चलो उसने कहा उसको चाय चीनी मिला पिलाई। मेरे ख्याल से वो कराची गया तो उसको मावा गुटका खाकर आना चाहिए अगली दफा, ताकि छक्के ज्यादा मार सके वो। नहीं, आजकल तो आइस के दौर चल रहे हैं, ज्वाइंट्स के दौर चल रहे हैं। आजकल प्लेयर्स को वो खिलाएं तो शायद फिर स्कोर कर दें, जरा हाई हो जाए तो हमारे प्लेयर्स, वरना नॉर्मली तो स्कोर नहीं कर सकते। नहीं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। वो स्टिंग पी कर आ जाएंगे तो सही चलेगा मेरे ख्याल से। लेकिन आप ये देखें, जो साहबजादा फरहान थे उसके ऊपर प्रेशर नहीं था, वो बहुत आराम से शॉटें मारा था और अच्छी नेचुरल शॉटें अपनी जो खेला था।
और जो कस के शाहीन अफरीदी ने दिए, मुझे पर्सनली शाहीन अफरीदी नहीं पसंद, लेकिन उसने जो आज शॉटें मारी हैं 4, बहुत क्लासी छक्के मारे हैं साहब, बहुत अच्छे उसने शॉट किए। बहुत मजेदार। और सायम अयूब ने जो बॉलिंग की है उसने हिलने नहीं दिया। अबरार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है जी। आई थिंक इन दोनों ने जो है ना अपना चेंज कर लिया है रोल, शाहीन अफरीदी ने और साइम अयूब ने। शाहीन अफरीदी बैटिंग करने लगा है और साइम अयूब जो है वो बॉलिंग करने लगा है, तो दोनों को अपने दूसरे ऑल्टरनेट के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, शायद फ्यूचर के अंदर वो ऑलराउंडर बन जाए। बस सूर्य कुमार और तिलक ने बहुत अच्छी बैटिंग की, उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप लगाई और उन्होंने फाउंडेशन डाली। स्कोर इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी अगर हम होते तो इसमें फिर भी स्ट्रगल करते। हम इंशाल्लाह आपसे अगले मैच के प्रीव्यू में मिलेंगे, पाकिस्तान वर्सेस यूएई, और वो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।